आज हम विदिशा के वैशाली बिहार स्थित वार्ड क्रमांक 7 में पहुंचे और हम आपको बता दें कि हम आज वैशाली बिहार स्थित वार्ड क्रमांक 7 में आप देख रहे हैं ये कस्तूरी भवन है। मैं मेरे साथी से कहूंगा ये दिखाएं कस्तूरी भवन। कस्तूरी आपने देखा हो, हैंड जो हैंड होती है, हैंड के पास कस्तूरी होती है जिसकी महक उसे समझ में नहीं आती। उसी प्रकार यहाँ पर रहने वाले जो परिवार है उनको कस्तूरी का महत्व समझ में आता है, लेकिन इस परिवार में रहने वाले की जो ख्याति है और जो उनकी सोच है वो दूर दूर तक जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ वो क्यों। आप देख रहे होंगे इनके द्वारा यहाँ पर पक्षियों के लिए किस तरीके से घोंसले बनाए गए हैं। देखिए आप किस तरीके से इनने डिजाइन किया अपने घर के सामने, कस्तूरी भवन के सामने इन्होंने किस तरीके से घोंसले बनाए हैं चिड़ियों के लिए। और मेरे साथी से फिर मैं कहूँगा ये देखिए पूरा ये जो पूरा इन्होंने ये इस तरीके से एक इन्होंने गार्डन बनाया, गार्डन में पूरा जालीदार पूरा व्यवस्थित करके रखा है और यहाँ पर करीब 2 दर्जन से अधिक यहाँ पर इन्होंने ये जो पक्षी होते हैं उनके लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई है। अब मैं बता दूं इस खबर का उद्देश्य हमारा दिखाने का क्या था। आज विश्व गौरैया दिवस है और विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर यहाँ पर हम आज पहुंचे और ये जो यहाँ पर जो कस्तूरी भवन में रहने वाले संजू प्रजापति और उनका पूरा परिवार को हम हमारे चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि वो विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर उन्होंने भी इंतजाम भी यहाँ पर किए। और गर्मी का मौसम हो गया, गर्मी में पक्षियों के लिए पानी की सकोरे भी संजू प्रजापति और उनके परिवार के द्वारा रखी गए हैं। ये कस्तूरी भवन है। कस्तूरी भवन की जो खुशबू है पूरे शहर में फैलेगी। अब हम आपको बता रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये देखिए मेरे साथी से कहूँगा यहाँ पर जो गौ माता भी है, गौ माता के लिए इन्होंने गर्मी में और इन्होंने बताया कि हमेशा के लिए 12 महीने 9 टंकियों में जल रखते हैं गौ माता के लिए, ताकि कोई गौ माता यहाँ पर प्यासी आए और पानी पी के जाए, मतलब कोई भी गौ माता प्यासी न रहे। अब मैं मेरे साथ जो कस्तूरी भवन में रह रहे संजू प्रजापति से मैं चर्चा करूंगा उनका क्या उद्देश्य है और इस संबंध में उनका क्या कहना। आज विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर उनकी क्या सोच रही है और ये कार्य वो कब से करते आ रहा है। जी ये भाई साहब कार्य, पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं विश्व गौरैया दिवस की। लेकिन आज हम केवल खाली शुभकामनाएं दे रहे हैं और गौरैया के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये मन में टीस है, ये समाज की जिम्मेदारी। आज हमसे गौरैया दूर हो गई, हमसे पक्षियां दूर हो गए, हमसे तोते दूर हो रहे हैं, हमसे देख रहे हैं ये पक्षी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। और इस विलुप्त होने के कारण हम खुद हैं। उनके रहने के जो पेड़ पौधे रहते थे, उनके जो जंगल थे वो हमने सब छीन लिए हैं, उन काट लिए हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमने अपने लिए खड़ी कर दी हैं, उनको बेघर कर दिया। और उन हमने जो मकान बनाए हैं उन मकानों में भी हमने उनको जगह नहीं दी है, अपने घरों में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। पक्षियां आज देख रहे हैं आप, मोबाइल टावरों के भी कारण आप कई चीजें आपके सामने आ रही होंगी जिस कारण उनके रेडियंस के कारण ये पक्षियां मर रहे हैं। दूसरी चीज हमने देखा होगा चीन में भी पक्षियों को समाप्त कर दिया गया था, चिड़ियों को समाप्त कर दिया गया था 50-60 वर्ष पहले, वहां अकाल आ गया था। ये पक्षी हमारे महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जितने भी जंगल जो जमीन है ये उनकी उर्वरकता करते हैं। जब पक्षी एक जगह से दूसरी जगह दाना लेके जाता है, वो कहीं ना कहीं रास्ते में गिरता है, वही बड़ा होकर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है। और उन्हीं वृक्षों के कारण आप देखेंगे ये जल जीवन अपना प्रेरणा कहाँ से आई? आपने इतनी सारी व्यवस्था गौ माता के लिए कर रखी है, पक्षियों के लिए कर रखी है, तो क्या मन में टीस कहाँ से आपके अंदर आई है? ये हमारे पिताजी से ही हमने सीखा है। जब हम देखते थे पक्षियों के लिए वो चावल डालते थे, गाय के लिए टंकी रखते थे, वो कच्चे रोड हुआ करते थे, तब से वो ये काम करते आ रहे हैं। आज हमारे पिताजी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो संस्कार है उनके रूप में हमारे पिताजी हमारे साथ हैं। और ये हम कर रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी करे। इसी उद्देश्य को लेकर हमें ये कार्य निरंतर चल रहा है हमारे परिवार में। तो हमारे साथ संजू प्रजापति जी जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि जो पक्षी हमारे भारत देश के अंदर निवास थी उनके घरों को हमने मिटा दिया। पहले कच्चे घर हुआ करते थे, उनमें गौरैया पक्षी निवास करती थी। ऐसे और भी कारण उन्होंने बताया कि जंगल मिट गए और जो गौरैया पक्षी या अन्य पक्षी थे उनके स्थानों पर हमने अपने महल खड़े कर लिए। और उन्होंने उसी की तर्ज पर महल तो उन्होंने अपना महल तो तैयार किया है, लेकिन उन्होंने पक्षियों के लिए शानदार व्यवस्था की है, जहां पर कम से कम मैं कुछ नहीं कह सकता तो 5 दर्जन से अधिक उन्होंने गौरैया पक्षी सहित अन्य पक्षियों के घोंसले बनाकर तैयार किए। उनको पानी की व्यवस्था, उनको दाने की व्यवस्था। तो उन्होंने बताया है कि उनके पिताजी ने ये संस्कार उनको दिए थे। वास्तव में ये बात सत्य है कि जिस प्रकार से हमारे संस्कार हमें जिस तरीके से मिलते हैं उसी संस्कार में हम लोग काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संस्कार संजू प्रजापति को मिला है।
और जो कस्तूरी भवन में रहते हैं इसकी खुशबू पूरे देश के अंदर महके, मेरा यही सवाल है। उन्होंने ये भी बताया कि आजकल बड़ी संख्या में शहर में टावर लगे हुए, टावर से जो रेडियंस, जो किरणें आती है उनसे पक्षी मर रहे हैं, उनको भी हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये थी आज हमारी गौरैया दिवस के अवसर पर 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता, लेकिन सरकारी आंकड़ों में ये अभी तक कहीं देखा नहीं गया। लेकिन जो कस्तूरी भवन में रहने वाले परिवार इस तरीके से जहाँ पर गौरैया पक्षी को बचाने के लिए और जानवरों को की प्यास बुझाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे परिवार के लिए हम राज टीवी समाचार भारत की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और गौरैया दिवस के अवसर पर भी पूरे भारत देशवासियों को शुभकामना देते हैं। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल एक बार पूरे हिंदुस्तान के लोगों से इस प्रकार की अपील करता हूँ कि जो हमारे पूर्वजों ने जो पक्षियों को और जो जीव जंतु थे उनको संरक्षण दिया था, उसी प्रकार हम भी उनका संरक्षण करें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी व्यवस्था करें खाने पीने की। तो ये हमारी एक विशेष खबर थी। मैं कस्तूरी भवन में रहने वाले पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।